ये पार्ट फिनिश कर दिया तो समझ जाना कि 2 नंबर पक्के हैं। कितने नंबर? 2 नंबर पक्के हैं। तो आपको अब टेंशन लेने नीड कैसे करेंगे, पहले ये तो बताओ साउंड ठीक है कि नहीं है। नमस्ते भाई, नमस्ते। नमस्ते जी रीना, नमस्ते जी। राम राम जी। जय हिंद गुरु जी, जय हिंद भाई, जय हिंद। साउंड ठीक है? जरा कमेंट कर दीजिएगा एक बार, साउंड बिल्कुल क्लियर। अगर आपकी स्टैटिक जीके वाली बुक को हम पूरा कर ले, क्या कहना चाह रहे हैं, तो क्या एग्जाम में फंस जाएगा? मेरे भाई फंसेगा नहीं, कंफर्म फंसेगा, ये बोलो। वो बहुत सोच समझ कर बुक बनाई है, उसमें भी आपने कंटेंट पूरा एंड तक नहीं देखा होगा। सर इसका बैच भी हमने ले लिया, बहुत बढ़िया भाई। क्या हुई ना बात, तो देखिएगा जरा ये। हम करंट अफेयर्स वाला आज यहाँ एक टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे, अपॉइंटमेंट, और अपॉइंटमेंट के अंदर हम सबसे पहले यहाँ एक पार्ट फिनिश कर चुके हैं। आज हम एक पार्ट फिनिश और फिनिश करेंगे दोस्त ये। तो देखिएगा जरा, और गौर से देखिएगा मेरे दोस्त कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले पता है मैं आपको क्या याद कराऊंगा? क्या याद कराऊंगा पता हो? नहीं पता आपको, मुझे पता है। पता है क्या? क्या? अरे रुको, पहले पहले मुझे एक बार देखने दो यार, ये क्या समझिए। चलो जी, मैं करवा देता हूँ। यहाँ लिखा डीजी है जी ये, और कहा आसाम राइफल की बात कर रहा है। आसाम यानी एक समान। भाई साहब अगर आप एक समान व्यवहार करोगे ना, तभी भाई साहब किसी देश का क्या हो सकता है, विकास हो सकता है। ये अगर आप एक समान व्यवहार करोगे कि भाई साहब गुंडा है, ये भी गुंडा ही है, दोनों को राइफल से उड़ा दो, विकास हो जाएगा, विकास ही। मैंने कहा चला गया विकास लखेरा। अब क्या करोगे? ये होम गार्ड, देखो जी होम गार्ड की बात कर, घर पर गार्ड वास्तव में वही रखना चाहिए जिसका थोड़ा विवेक काम करे, ताकि आपको बचा ले। मैंने कहा घर में, मैंने कहा होम गार्ड वहीं रखो वास्तव में जिसका क्या काम करता हो, विवेक काम करता हो। आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे वाले क्या करते हैं ना, चलती गाड़ी में मत बैठ, याद रख, मान जा मेरी बात, मान जा। मान जा यानी कि मनोज, याद रख मेरी बात को, याद याद रख, याद रखना मेरी बात को, कभी मान जा, चलती गाड़ी में मत बैठिए। मनोज यादव चला गया ये। उसके बाद देखो ये, मैंने कहा डिजास्टर रिलीफ फोर्स, यानी कि एनडीआरएफ की बात कर रहा। पहले रुको, मैं दूसरा करा देता हूँ। देखो एनसीसी ने सुना होगा आपने ये। एनसीसी में बच्चों को क्या सिखाते हैं? गुर सिखाते हैं हर पल। मैंने कहा गुर, क्या गुर सिखाते हैं? वीर बनो वीर, हर पल यही सिखाते हैं, यानी गुर बिरपाल, गुर बिरपाल सिंह। खत्म कर दो जी ये। आईटीबीपी यानी एडिशनल डायरेक्टर जो जनरल है आईटीबीपी के, वो संजीव रैना। अब ये क्या कहना चाह रहा भाई साहब, उसका बीपी बढ़ गया। क्यों? अरे वहां बारिश आने लग गई, रैन रैन रैन, जब बारिश आने लगी उसका बीपी बढ़ गया, तो मेरी सारी फसल खराब हो गई है। तो ये मैंने कहा ये चला गया क्या, संजीव रैना। अब क्या कहना जा रहा है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। भाई साहब उसको ये कहा कि आपको स्पेशल प्रोटेक्शन मिलेगी, और इस आलोक में, इस संसार में, इस जगत में। मैंने कहा जिसको स्पेशल प्रोटेक्शन मिलती है ना, वो एक बार तो शर्मा जाता है। हाँ भाई साहब, इस लोक में आपको ही मिलेगी, वो क्या कर गया, शर्मा गया जी ये। मैंने कहा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। अब देखो जी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है ना भाई साहब, जो बड़े आदमी होते हैं ना, उनके निवास स्थान पर होती है। कौन? नेशनल सिक्योरिटी, एनएससी। भाई साहब किस पे होती है? उनके निवास पर होती है, यानी बी स्त्री निवास नहीं है। उसके बाद देखना ही है, डीजी है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि सीआईएस भी है। मैंने कहा ये जो इंडस्ट्री होती है ना भाई साहब, इंडस्ट्री के अंदर क्या बनाया जाता है? भट्टी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? भट्टी, भट्टी भट्टी यानी कि भाटी। ये चला गया आरएस भाटी ये। चलो, अब क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है क्या है, डिजास्टर, संकट आता है ना ये। मैंने कहा जब कोई संकट आता है, संकट से जब आप बच जाते हैं ये, तो मैंने कहा जब आप बच जाएंगे, उससे जब राहत मिलती है, तो आपको क्या आता है? आनंद आता है। आनंद, तब जाकर आप थोड़ा बहुत पानी पिया भाई साहब, तब जाकर पानी पिया, फिर आनंद आ गया। अब तो संकट से बच गए मेरे भाई, संकट से बच गए ये। थोड़ा सा ऊपर चले और ये एक बार देख लेते हैं। अगर मान लो आपका एसएसबी हो जाए, आप एसएसबी अगर मान लो पास कर लेते हैं, आपको तो ऐसा लगेगा जैसे भाई साहब प्रसाद ही मिल गया मुझे, अमृत के समान। ये क्या? अमृत के समान मुझे क्या मिल गया? प्रसाद मिल गया, अमृत मोहन प्रसाद। ये
ये कह रहा है बीएसएफ की बात कर रहा है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। देखो बॉर्डर के ऊपर जो है ना ये एक दल तो भाई साहब सारा दिन चलता ही रहता है, ये वो छोड़ते नहीं है दुश्मन को। हाँ, दलजीत सिंह चौधरी है। फिर कह रहा है सीआरपीएफ। ये आपको पता है कि सीआरपीएफ के अंदर उसी को लेते हैं जिसपे क्या होता है, चारों तरफ उसका प्रताप हो, ज्ञान वाली बातें करता हो एक तरह से ये। अब यहाँ हमने एक पॉइंट छोड़ा है। अभी पहले एक बार नीचे चलेंगे थोड़ा सा ये, और ये आज इसको फिनिश कर ही देते हैं। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ से, तो पहले यहाँ से कर लेता हूं मैं ये। देखो जी, ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है लोकपाल का जो चेयरपर्सन है ना वो कौन है? अजय मणिकराव खानविलकर। भाई साहब पता चला विलकर यानी कि मिलकर, उन्होंने मिलकर भाई साहब खान में क्या खाए? पैसे खाए। क्या खाए? मनी खाया, मनी। मनी। सरकार को पता चला, सरकार ने बैठा दिया लोकपाल। क्या बैठा दिया? लोकपाल बैठा दिया। भाई खान में मिलकर, खान विलकर, देखना ही है। खान विलकर यानी खान में मिलकर उन्होंने क्या खाया? मनी 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 मनी। सरकार ने क्या बैठा दिया? लोकपाल बैठा दिया। खत्म कर दो। चलो जी, आपका जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी, उसके एस गोपाल कृष्णन, अब कैसे करोगे? देखो भाई, हम तो स्टाफ में उसी को लेते हैं, उसी को सिलेक्ट करते हैं जो सारा दिन क्या बोलता रहता है, गोपाल ने बोलो ला 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 ला। यानी गोपाल बोलो मतलब कि गोपाल किसको बोलते हैं? भगवान कृष्ण को ही तो बोलते हैं ये, गोपाल कृष्णन। ये चला गया यहाँ से। मैंने कहा मैंने कहा क्या चला गया? गोपाल कृष्णन। क्या एक काम और कर सकते? एसएससी की जीके बड़ी अच्छी आती है, तो मैंने कहा देखो जी, एसएससी यानी एसएससी जी के, ये हो गया गोपाल कृष्ण। एसएससी की जीके बहुत अच्छी आती है, इसलिए ये सेलेक्ट करते हैं। खत्म कर दो ये। सेवंथ पे कमीशन। भाई साहब मुझे तो ना शौक लगा ना, शौक क्यों लगा ये? पता चला कि भाई साहब वो तो कमीशन खाते हैं साथ में बैठ कर ही। साथ यानी कि साथ साथ में बैठ के कमीशन खाते हैं। मुझे तो बड़ा शौक लगा ये, ऐसे तो बड़ी मधुर बातें करता था। अशोक कुमार माथुर हो गया ये। चलो, ये सारे हो गए यहाँ तक। ठीक है जी, अब आपको याद करवाने हैं मुझे ये। नीति आयोग का अध्यक्ष आपको सबको पता है, प्रधानमंत्री होते हैं। और देखो नीति आयोग का अध्यक्ष उसी को बनाते हैं जो अपनी नीतियों से किसी भी मामले को क्या कर दे? मोड़ दे। क्या कर दे? मोड़ दे। और जो डिप्टी चेयरमैन है वो कौन है? सुमन कुमार बेरी। कौन है? सुमन कुमार बेरी। जब चेयरमैन नहीं होता है ये, फिर कौन आता है? डिप्टी चेयरमैन। उसी की बारी आती है, फिर वही सामने आता है। मैंने कहा उसी की बारी यानी कि बेरी आती है, बेरी यानी कि बारी। और मैंने कहा उसी की बारी आती है, वही सामने आता है, सामने यानी कि सुमन कुमार बेरी। और नीति आयोग का सीईओ कौन है? बीवीआर। क्या होता है? बीवीआर सुब्रमण्यम। भाई साहब आपको पता है कि घर में जो नीतियां होती है ना, उनका सीईओ कौन होता है? घर में बीवी होती है। सबर रखना पड़ता है आदमी को, तो बेचारे को ये कुछ नहीं कर पाता है ये। तो देखो ये मैंने कहा जो सीईओ होता है ना ये, मैंने कहा नीति, और घर में जो नीति होती है, नीतियां किन की चलती? बीवी की चलती। वही सीईओ होती है वहां पर। तो देखो पहला चेयरमैन कौन है? भाई चेयरमैन तो उसी को बनाएंगे जो किसी मामले को मोड़ दे। नरेंद्र मोदी। सर स्टैटिक जेके वाला बैच चाहिए, हिस्ट्री का भी चाहिए, वोकेब का भी चाहिए, कैसे ले? मैं बार आपसे जुड़ा हूं बहुत भाई, धन्यवाद। का मतलब देसी जुगाड़ वाला अब धीरे धीरे अपनी लाइन पे आ रहा है। आप इस चीज के लिए मुझे आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, या फिर जिस एप्लीकेशन से अभी आप पढ़ रहे हैं ये, उस एप्लीकेशन पर जाकर आप सर्च करिएगा। आपको हर प्रकार के बैच मिल जाएंगे। आपको इंग्लिश का चाहिए तो मैंने कहा फोर्थ इकोनॉमिकल बैच है जिसमें सब कुछ है। आपको अगर ओनली वोकेब का चाहिए तो आप ये बैच लीजिएगा, 20,000 प्लस वर्ड पावर वाला। स्टैटिक जीके का चाहिए तो डिवाइस कॉन्सेप्ट वाला बैच लीजिएगा, जो अभी बुक आई है उसके थ्रू होगा। एरर का चाहिए तो एरर का टेरर वाला बैच है, हमारी बुक का ही है। ये भी हमारी बुक का जी एरर का टेरर ही है। ग्रामर की टेंशन सारी खत्म कर देगी। ये सारे बैच हमारे अभी चल रहे हैं ये। आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा जी। अब चलो हम यहाँ से पढ़ते हैं। क्या कहना था भाई? चेयरमैन तो हर चीज को मोड़ देगा। जब चेयरमैन नहीं होगा तो किसी को सामने आना पड़ेगा। हर बार आना पड़ता है, बार 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 बेरी 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 बेरी, सामन सामन सुमन 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 सुमन, सामना सामना सामने आना पड़ता है हर बार ये। तो चलो जी, ये खत्म, ये खत्म। अब देखो मैंने कहा घर में जो नीतियों का सीईओ को होना था, बीवी होती है, बेचारे आदमी को तो सब्र रखना पड़ता है, यानी कि बीवीआर सुब्रमण्यम। यूपीएससी, पता है यूपीएससी का चेयरपर्सन किसको बनाएंगे? जो अपनी जिंदगी में कभी हारा नहीं हो। अजय अजय अजय, या एक तरीके से हो रही। भाई साहब यूपीएससी में हर आदमी यही चाहता है कि जब एग्जाम दे तो हमेशा क्या रहे? अजय रहे।
कभी नहीं हारे एक तरह से ये यूपीएससी का जो एग्जाम फाइट कर लेता है वो आदमी हमेशा अजय ही होता है अजय। उसके बाद देखिएगा ये 23वां जो लो कमीशन, लो का मतलब होता है कानून। कानून एक ही आदमी के पास है, ब्रह्मा विष्णु महेश। महेश यानी कि माहेश्वरी, अरे दिन में भी इन्हीं के पास में रहता है, दिनेश माहेश्वरी है, ब्रह्मा विष्णु महेश। उसके बाद देखिएगा बैकवर्ड क्लासेस की बात कर रहा है और इनका जो चेयरमैन नहीं है वो हंसराज गंगाराम आहिर। अगर बैकवर्ड यानी पीछे, अब पीछे कोई मान लो जो पीछे पिछड़े हुए लोग हैं, अगर उनका भी आप चेयरमैन बना देंगे तो वो तो क्या करेंगे, हंसने लग जाएंगे, और हमें बना दिए, हमारे गंगाराम को बना दिए जी। हाँ हाँ, मैंने कहा हमारा गंगाराम था, ये गंगाराम ये भाई साहब पिछड़ा हुआ आदमी है। और मैंने कहा क्या, बेचारे को हंसी आ गई, हंसराज गंगाराम अहेरिया। ये मैं आपको सारे याद करवा चुका हूँ। एक ये रह गया जी, फाइनेंस जो कमीशन था वित्त आयोग जो था 16, उसका था अरविंद पनागरिया। देखो कैसे करोगे ये भाई साहब, घर में ध्यान रखना। मैंने कहा पना घर में उसी को देना। मैंने कहा घर घर में पना, चलो ऐसे कर दे, घर में पना क्या साला उसको देंगे जो कमीशन खाएगा पैसों में, नहीं। मैंने कहा साला, साला यानी 16, साला देंगे उसको हम पना घर में, नहीं। तो अरविंद पनागरिया। उसके बाद देखिएगा, अब मैं देख लेता हूँ कौन सा रहे, ये तो सारे हो गए, ये मैंने सारे कर दिए, ये मैंने कर दिया। आपको केवल एक याद करना है भाई, कौन सा, ये वाला करना है, ये डायरेक्टर जनरल इंडियन कोस्ट गार्ड, ये परमेश, रामेश परमेश, परमेश है, परामेश है ये। और करे तो देख देख लेते हैं कोस्ट गार्ड में क्या होता है। कोस्ट गार्ड में परम, या तो कर लेना परम आनंद परम आता है, ऐसे कुछ याद कर लेना। बाकी मैंने आपको सारे याद करवा दिए हैं। ये आज आपका सेकंड पार्ट था करंट अफेयर्स का, और देख रहे हैं कितनी जल्दी जल्दी चीजें याद हो सकती है। 5-5 10-10 मिनट का खेल होता है किसी भी चीज को याद करना। आप इजीली किसी भी जीएस के 50 क्वेश्चन को, या 50 जो वन लाइनर क्वेश्चन है, यकीन मानिए आप उनको मैक्सिमम अगर मैं कहूँ 5 मिनट या 10 मिनट लगते। आप टेक्निक को पकड़िए, अगर आपको टेक्निक ये बनाना आ गई तो यकीन मानिए कि आपको मेरे बैचेस का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। बहुत जल्दी मैंने जुगाड़ बना दिए हैं वोकेब का, ग्रामर का, कॉम्प्रहेंशन का, पॉलिटी का, स्टैटिक का, हिस्ट्री ऑनगोइंग है, करंट अफेयर्स में लाता रहता हूँ। जल्दी ही ज्योग्राफी का भी देसी जुगाड़ आपको देखने को मिलेगा दोस्त। तो मैं मिलूंगा एक बार फिर आपसे एक नए सेशन, नए चैप्टर के साथ बहुत जल्द। तब तक आप बने रहिए और सीखते स्कूल के फैक्ट्री फैक्ट्री परिवार के साथ। किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही हो, तो आप इस नंबर के ऊपर भी व्हाट्सअप कर सकते हैं जी, 8005793106। ध्यान रखना ये व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर नहीं है। इसको कॉलिंग के लिए तभी यूज करें जब इसके ऊपर 24-48 आवर्स में रिप्लाई ना आए, तभी आप इसको यूज करें, अदरवाइज में कॉलिंग मत करना। ये केवल व्हाट्सअप नंबर है। तो मिलूंगा मैं आपसे कल एक नए जोश, एक नए जुनून के साथ। तब तक बने रहिए और सिक्टे गुरुकुल के स्पेक्टर फैक्ट्री परिवार के साथ।